देखिए, आज हम आपको पैथोलॉजी में टॉपिक पढ़ाएंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस पढ़ाने जा रहे हैं आज पैथोलॉजी में। रीनल सिस्टम यूनिट है। हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी यूरिनरी सिस्टम में कोई यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का या कोई ऑब्स्ट्रक्शन का केस आता है, तो उसमें एज ए सिम्टम हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत कॉमनली निकल के आता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है या यूरिनरी सिस्टम पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, और अगर आप उसका अल्ट्रासाउंड करा लें तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस निकल के आ जाती है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इतनी कॉमन है, इसलिए आपका पढ़ना हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल डेमो के रूप में पढ़ा रहा हूँ आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो कि पैथोलॉजी हम आपको दो पार्ट में पढ़ाते हैं, सिस्टमिक पैथोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी में ही रीनल सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोनेफ्रोसिस। छोटा सा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी को हमने एज ए डेमो आपको पिक किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमनली है तो आपको मिलेगा भी बहुत ज़्यादा ही है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस देखिए दो शब्दों से बना है, हाइड्रो और नेफ्रोसिस। तो यहाँ पे हाइड्रो का मतलब जो होता है पानी या पेशाब से होता है, जैसे हम कहते हैं यूरिन। ठीक है ना, तो अभी हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब समझेंगे नीचे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि किडनी आखिर होती कैसे है, या पेशाब का जो ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, वो कैसा होता है। ठीक है, तो आपको पहले एनाटॉमी बताते हैं, जनरल एनाटॉमी, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। पैथोलॉजी का मतलब सिर्फ यही होता है कि कोई भी डिजीज़ है उसके कंसेप्ट वेरी क्लियर हों, आपके नीट एंड क्लीन मन जो है कंसेप्ट आपकी दिमाग में हो। कोई भी बीमारी जब पैथोलॉजी में आप पढ़ते हैं तो आप पूरी तरीके से उसकी जड़ समझते हैं, उसकी रूट कॉज को समझते हैं, तभी पेशेंट की डायग्नोसिस अच्छे से बना पाते हैं। ठीक है, तो पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात करेंगे हम किडनी की एनाटॉमी की। तो अगर हम किडनी को काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं, तो किडनी में क्या होता है, बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है, और इनर पोर्शन जो कि मेडुला के कहलाता है, और किस फॉर्म में होता है, ट्राइंगुलर पिरामिड्स के फॉर्म में होता है। ट्राइंगुलर पिरामिड देखो डायग्राम में बना हुआ है, ये सब आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉल करते हैं ताकि अभी इसका यूज भी होना है। तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला क्लियर है। जो मेडुला होता है उससे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इसे कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स। जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहां पे कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो उसे कहते हैं मेजर कैलिक्स। जैसे आप समझ लीजिए हाथ की उंगलियां मिनी और आपकी हथेली बन गई, तो ऐसे क्या होता है, जो फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं माइनर कैलिक्स, इसके मिलने से क्या होता है, मेजर कैलिक्स बनता है। और मेजर कैलिक्स जो होता है एक ट्यूब में खुलता है आगे। ये ट्यूब क्या है, उस पोर्शन को कहते हैं रीनल पेल्विस। जहां पे ये आपका कैलिक्स खुलता है उसे कहते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस एक मोटा सा ट्यूब होता है जो कि पतला होते हुए यूरेटर के फॉर्म में आ जाता है बाहर। तो देखो नीचे डायग्राम बना हुआ है कि इसी से यूरेटर फॉर्म होता है। यूरेटर मतलब पेशाब की वो नली, यूरिनरी ट्रैक्ट की वो नली, वो पाइप जो यूरिन को, या कह सकते हैं पेशाब को, किडनी से ब्लैडर में लेके आती है, तो उसे यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर कहाँ लेके आती है यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में लेके आती है। और यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन आ जाती है, उसके बाद यूरेथ्रा जो कि जेनेटल ऑर्गन में पाया जाता है, उसके थ्रू यूरेथ्रा में एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। इससे यूरिन वाइड आउट हो जाती है, यह कह सकते हैं आप पेशाब कर देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, पेशाब, यूरिन, ये सब, क्योंकि हर तरीके का पेशेंट आएगा। कुछ पेशेंट आपको पेशाब भी कहेंगे, कुछ पेशेंट आपको यूरिन भी कहेंगे, तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई जनरल एनाटॉमी की। अब हम बात करेंगे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, पेशाब का रास्ता है। आपको पता है किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना है और पेशाब बना देना है, यूरिन फॉर्मेशन कर देना है। तो किडनी ने क्या किया, पेशाब बनाया। पेशाब जो होता है यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है, ब्लैडर में आता है, नीचे डायग्राम बना हुआ है। तो यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब आ गई। ब्लैडर से क्या लगा होता है, यूरेथ्रा लगा होता है। तो देखिए डायग्राम बना हुआ है कि ब्लैडर नेक से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, क्या निकल रहा है, यूरेथ्रा निकल रहा है, और यूरेथ्रा से पेशाब बाहर फ्लश आउट हो जाती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम और बना हुआ है उसी में, देखिए पोस्ट्रेट। जो ब्लैडर नेक होती है, या कह सकते हैं जंक्शन होता है जहां पे यूरेथ्रा ब्लैडर से निकलता है, वहीं पे पोस्ट्रेट ग्लैंड पाया जाता है। एक होता है पोस्ट्रेट ग्लैंड चारों ओर। तो ये पोस्ट्रेट ग्लैंड क्या होता है, हमारे अंदर, आपके अंदर जो लोग यंग होते हैं उनके अंदर पोस्ट्रेट बिल्कुल ठीक साइज का होता है। तो यूरेथ्रा को कंप्रेस नहीं करता, दबाता नहीं। लेकिन जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की पैथोलॉजी होती है, जो पैथोलॉजी होती है वो बताएंगे हम आपको आगे। तो टेस्टोस्टेरोन
कि पैथोलॉजी के कारण क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाता है, बड़ा होने लगता है। और जब प्रोस्टेट बड़ा होगा तो क्या होगा, यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा, दबाएगा। और जब दबाएगा तो क्या होगा, पेशाब के फ्लो में यूरिन को निकालने में दिक्कत होगी और पेशाब रुकेगी, स्टेसिस होगा यूरिन का। और सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि पेशाब जहाँ रुकेगी, यूरिनरी स्टेसिस हो किसी भी कारण से, चाहे प्रोस्टेट बड़ा हो जाए, चाहे स्टोन फॉर्मेशन हो जाए कहीं भी रास्ते में, यूरिन के रास्ते में, तो भैया सिंपल सी बात है, ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और उसी की वजह से क्या होता है, एज ए सिम्टम आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस भी मिल सकता है, हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको दो डायग्राम बताए हैं, दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम हाइड्रोनेफ्रोसिस पे कि आखिर हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है, ये देखते हैं। तो देखिए, किडनी में हमने आपको दो बातें बताई कि आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स होता है, इनर पोर्शन मेडुला होता है, मेडुला पिरामिड के फॉर्म में होता है। वहीं पे देखिए लिखा है हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है मींस डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ यूरिन। देखिए, अगर मान लीजिए कभी यूरिन के आउटफ्लो में, पेशाब जो आपको पता है किडनी में फॉर्म हो रही है और नीचे ब्लैडर से निकल के, यूरेथ्रा से निकल के बाहर जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है पेशाब का, अगर इसके रास्ते में कहीं भी रुकावट आ जाए, मान लो यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मान लो ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मान लो यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मान लो रीनल कैलेक्सिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब कहीं भी रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो स्टोन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो स्वेलिंग हो जाए, कोई कैंसर ट्यूमर हो जाए, ठीक है, या प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाए, तो ये कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मान लीजिए किसी ने चोट लग गई पेशाब के रास्ते में, ट्रॉमा हो जाए, तो कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उससे क्या होता है कि पेशाब जो है रुकने लगती है, पेशाब रुकने लगेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी के यूरेथ्रा में स्टोन फंस जाए, ठीक है, तो क्या होगा, पेशाब बाहर निकल नहीं पाएगी, ब्लैडर में भरी रहेगी, ब्लैडर में भरेगी तो यूरेटर में भरी रहेगी, यूरेटर में भरेगी तो किडनी में भर जाएगी पूरी। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या है कि जब जब पेशाब रुकने लगती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यूरिन के आउटफ्लो में, तो जब पेशाब रुकती है तो आपका रीनल पेल्विस वाला पोर्शन है वो डायलेट हो जाएगा, पेशाब भर जाएगी, फूल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, कैलिसिस वाला पोर्शन चौड़ा हो जाएगा, या कहीं यूरेटर का पोर्शन चौड़ा हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होता है, पेशाब रुकने से वो पोर्शन आपका बल्ज आउट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है, डायलेट हो जाता है। और पेशाब अगर रुक रही है तो इन्फेक्शन होने के पूरे चांस होते हैं। तो जब भी यूरिनरी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इन्फेक्शन होने लगता है, और वहीं पे हाइड्रोनेफ्रोसिस का कंसेप्ट क्रिएट होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस से डायलेशन हो जाता है रीनल के अंदर, रीनल के बाहर, किडनी के बाहर, तो जो भी ट्रैक्ट होता है उसमें क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या समझ में आया आपको, ये मींस डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विस कैलिसिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ यूरिन। पेशाब के रास्ते में कहीं भी रुकावट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी दो टाइप का होता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। हो सकता है कि भैया एक किडनी की तरफ हो, एक किडनी में एक यूरेटर में हो, या दोनों किडनी के में हो, या दोनों यूरेटर में हो, ठीक है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस एक तरफ भी हो सकता है, मतलब वन किडनी इफेक्टेड, या बायलेटरल मतलब बोथ किडनी इफेक्टेड, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कभी भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूरिन के आउटफ्लो में, तो क्या होता है, पेशाब रुकने लगती है, और रुकी हुई पेशाब में इन्फेक्शन बहुत तेजी से लगता है, ठीक है। तभी कहा जाता है कि पेशाब को रुकना नहीं चाहिए, अगर आपको लग रही है कराओ, क्योंकि रोकोगे तो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक शब्द में कहें तो हाइड्रोस्टैटिक डायलिटेशन होता है, हाइड्रोस्टैटिक डायलेशन होता है क्या, हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्योंकि हाइड्रो मतलब यूरिन या पानी, स्टैटिस या स्टैटिक मतलब होता है रुकने से, क्या होता है, वो रास्ता चौड़ा होने लगता है, डायलेशन होने लगता है, और इसी को कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्लियर हुआ ये चीज, आगे की बात करते हैं। अब हमने बताया आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस दो तरीके से हो सकता है, यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है और क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, जितने भी कारण लिखे हैं, हर पेशेंट आपके पास आएगा, और जब पेशेंट आएगा तो डायग्नोस तभी कर पाओगे जब आपने सुना हुआ होगा। अगर सुना हुआ नहीं होगा तो सब सुना सुना लगेगा। तो इसलिए कहता हूं पहले से सुन के रखो, ताकि बाद में सुना सुना ना लगे। तो पहले बात करेंगे हम यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की। यूनिलेटरल मतलब एक साइड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, एक साइड बोले तो एक साइड यूरेटर में हो गई, एक साइड किडनी में हो गई, तो वन किडनी अफेक्टेड होगी, ठीक है। तो कब हो सकती है, डायग्राम देखो बना हुआ है। मान लो क्या हो कि एक साइड की किडनी के यूरेटर है, पेल्विस है, वहां पे स्टोन फंस जाए, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रास्ता। तो देखिए स्टोन फंसा हुआ डायग्राम में,
स्ट्रक्चर हो जाए, मान लो क्या हुआ, किसी ने आपके कमर पे या जहां पे किडनी होती है, यूरेटर होता है, वहां पे कस के डंडा मार दिया, बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो वहां पे क्या हुआ, रास्ता जो है स्वेलिंग आ गई, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया वहां पे, तो क्या होगा, रास्ता बंद होने लगेगा, पतला हो जाएगा रास्ता, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर हो गया या नैरोइंग हो गई। तो भैया रास्ता अगर पतला हो जाएगा तब भी क्या होगा, पेशाब पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पाएगी, तो कुछ ना कुछ पेशाब रुकेगी, क्योंकि किडनी तो पेशाब बना ही रही ना, फॉर्मेशन पेशाब का हो रहा है, तो यूरिन फॉर्मेशन किडनी का हो रहा है, लेकिन वो किडनी जो है वाया यूरेटर जो पेशाब जानी थी ब्लैडर में, वो नहीं जा पाएगी या बहुत धीमे धीमे जाएगी, तो स्ट्रक्चर या नैरोइंग भी एक कारण होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस का। अगला कारण देखो डायग्राम में लिखा है एट्रेजिया। एट्रेजिया मतलब क्या होता है, क्लोजिंग या एब्सेंस ऑफ ऑरिफिस। मान लीजिए जो यूरेटर है वो ब्लैडर में खुलता, मान लो जो यूरेटर की ओपनिंग ही ना बने, यूरेटर पूरा बंद हो जाए, एक साइड का यूरेटर, पता बच्चा पैदा हुआ, कोई भी पेशेंट आपके पास आया, उसका एक यूरेटर ही बंद था, तो एक यूरेटर बंद होने से क्या दिक्कत होगी, पेशाब तो बन रही है किडनी में, वो पेशाब यूरेटर में आएगी, लेकिन यूरेटर से ब्लैडर में नहीं जा पाएगी, क्योंकि एक तरफ एट्रेजिया है, यूरेटर का रास्ता ही बंद है, तो ये भी क्या होगा, इससे पेशाब रुकेगी, यूरेटर में रुकेगी, यूरेटर से पेल्विस में रुकेगी, पेल्विस से किडनी में रुकेगी, मतलब पूरा पोर्शन हाइड्रोनेफ्रॉस हो जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशाब रुकी हुई पेशाब में इन्फेक्शन हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, हो सकता है किडनी निकालनी पड़ जाए, ऑपरेशन करना पड़ जाए। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या लिखा है, एट्रेजिया का, मान लो यूरेटर में, एक साइड के यूरेटर में नियोप्लाज्म हो जाए, कैंसर हो जाए, तो कैंसर भी रास्ता बंद कर सकता है, तो इससे भी आपको यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अगर यूरेटर में या आपको पेल्विस रीजन में खासकर ये दिक्कत आती है तो आपको यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, लेकिन अगर यही दिक्कत ब्लैडर में आ गई होती या आपको यूरेथ्रा में आ गई होती, तो आपको पता है दोनों किडनी से, दोनों यूरेटर से पेशाब आ रही है ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, तो इसलिए बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। खैर वो अभी बताते हैं, तो पहले बात करेंगे यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेस की। पहला लिखा है, पहला पॉइंट देखिए, कैलकुलस इन द यूरेटर और रीनल पेल्विस। मान लीजिए स्टोन है, कैलकुलस मतलब स्टोन, पथरी फंस गई है, कहाँ पे, यूरेटर में फंस गई है या रीनल पेल्विस में, तो क्या होगा, एक साइड की किडनी से जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो नीचे नहीं आ पाएगा, ब्लैडर में नहीं आ पाएगी यूरिन, तो भैया यूरिन भरेगी और उस पोर्शन में हाइड्रोनेफ्रॉस हो जाएगा, फूल जाएगा वो पोर्शन और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा कारण क्या लिखा है, एट्रेजिया ऑफ यूरेटर, एक तरफ का यूरेटर मान लीजिए बना ही नहीं, रास्ता ही बंद हो गया है, तो लिखा है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब क्या होता है, जन्मजात, जन्म से, ठीक है, यूरेटर की ओपनिंग ही नहीं बन पाई है जन्म से, तो ऐसा दिक्कत मिल सकती है। मान लो अगर दोनों यूरेटर की ओपनिंग नहीं बनेगी तो माँ बाप आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है पेशाब नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये बायलेटरल भी हो सकती है एट्रेजिया, यूनिलेटरल भी हो सकती है। अगला कारण क्या लिखा है, इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर। मान लो क्या हुआ, कभी कोई ट्रॉमा हो गया, पेशाब के रास्ते में चोट आ गई, तो इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, कहाँ पे, यूरेटर में हो गई मान लो सूजन, या पेल्विस में हो गई, या कहीं भी हो गई पूरे रास्ते में, तो सूजन की वजह से भी क्या होता है, रास्ता पतला हो जाता है, तो यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी में हो रही है वो प्रॉपरली ब्लैडर में नहीं आ पाएगी, यूरिन रुकेगी, फंसेगी और वो पोर्शन में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। ट्रॉमा, मान लीजिए किसी ने डंडा मार दिया आपके खींच के किडनी के पास, तो कोई भी ट्रॉमा एक्सीडेंट भी आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस कर सकता है। अगला फिफ्थ पॉइंट लिखा है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब होता है न्यू ग्रोथ, ये कह सकते हैं आम भाषा में कहते हैं ट्यूमर, ठीक है, ये ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन मैलिग्नेंट क्या होता है, जब हम आपको जनरल पैथोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। देखिए पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पैथोलॉजी में कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो लिखा है नियोप्लाज्म ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ब्लैडर में नियोप्लाज्म हो जाए, यूरेटर में न्यूप्लाज्म हो जाए, तब भी आपको चांसेस हैं आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के। तो ये सब मेनली कारण किसके हैं, यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के। यूनिलेटरल मतलब एक साइड की किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। फिर आते हैं बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के। अब दिमाग लगाइए, ये सारे कारण लिखे हैं, जो कॉज लिखे हैं, पॉइंट लिखे हैं, सब एक एक पेशेंट है, ये इन्हीं में से पेशेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब पढ़े रहोगे तो आप वहां पे डायग्नोस भी कर पाओगे, नहीं पढ़े रहोगे तो आपको पता ही नहीं होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस है क्या, और सब कुछ केस निकल जाएगा, ठीक है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड में हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो रही है। तो पहला कारण होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब होता है जन्मजात, जन्म से क्या हुआ है, एट्रेजिया ऑफ यूरेथ्रल मीटस। आपको पता है यूरेथ्रा ब्लैडर से निकलता है और यूरेथ्रा से पेशाब बाहर जाती है वाया मीटस ओपनिंग से। मान लो किसी में क्या हुआ, मीटस या ओपनिंग ही नहीं बनी है, जन्म से जो पेशाब करने की ओपनिंग होती है बनी नहीं है, डेवलप नहीं हुई, तो क्या होगा, रास्ता बंद हो गया, तो पेशाब किडनी में फॉर्मेशन तो हो रहा है पेशाब का, पेशाब दोनों किडनी से यूरेटर में भी आ रही है, दोनों तरफ की यूरेटर से ब्लैडर में भी आ रही है,
ब्लैडर से यूरेथ्रा में भी आ गई, लेकिन यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो क्या होगा, पूरे रास्ते में पेशाब रुक जाएगी, पूरा रास्ता फूल जाएगा, हाइड्रोनेफ्रॉस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और पूरी किडनी खराब हो जाएंगी, दोनों किडनी खराब हो सकती हैं, या दोनों किडनी की तरफ हाइड्रोनेफ्रॉस से मिलेगा आपको। फिर अगला कारण लिखा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब क्या है, जन्म से नहीं है, बाद में डेवलप हुई है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो एक्वायर्ड में सबसे पहला कारण आता है प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट। अब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया, प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया, खासकर जो एजेड लोग होते हैं 60 साल 70 साल, ये हम फार्मा में पढ़ाएंगे आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बड़ा होता है उसे कहते हैं बीपीएच, ब्रेन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। क्या दवाइयाँ चलती हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन चलती है, सब कुछ बताएंगे फार्मा में, ठीक है। इसलिए फार्मा पैथोपीडिया मेडिसिन जरूर करें, क्योंकि जब आप फार्मा पैथोपीडिया मेडिसिन करते हैं, मेडिसिन में क्लिनिकल फ्री है, उसकी कोई अलग से चार्ज नहीं लगते हैं, तो आपको कंप्लीट नॉलेज होती है मेडिकल साइंस से। इतना कर लेंगे, कभी भी मेडिकल साइंस में आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकली भी, प्रॉमिस, ठीक है। 100% ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी आपकी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, अब आपको याद होगा, मैंने बताया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता है नेक ऑफ ब्लैडर पे, या कह सकते हैं यूरेथ्रा के चारों ओर। तो अगर मान लो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा, दबाएगा, और जब यूरेथ्रा दबेगी तो क्या होगा, पेशाब बाहर निकलने में दिक्कत होगी, या निकलेगी तो बहुत पतली सी स्ट्रीम के फॉर्म में निकलेगी, या ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना, यूरिन स्टेसिस होने लगता है, पेशाब रुकेगी, यूरेथ्रा में रुकेगी, ब्लैडर में रुकेगी, दोनों यूरेटर में रुकेगी, दोनों किडनी में भर जाएगी, तो पूरा रास्ता इन्फेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन साथ में पूरा रास्ता डायलेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा कारण क्या है एक्वायर्ड में, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। अगला क्या लिखा है, ब्लैडर नेक स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस मतलब क्या होता था, मैंने नैरोइंग, रास्ता पतला हो गया। अब आपको पता है ब्लैडर नेक मतलब जहां से ब्लैडर नेक से क्या निकलता है, यूरेथ्रा निकलता है, वहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। मान लो ब्लैडर ग्लैंड जो नेक है वो पतली हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण से कोई ग्रोथ हो गई, कोई ट्यूमर हो गया ब्लैडर में, तो रास्ता पतला हो गया, होने लगा है धीरे धीरे, तो इससे भी क्या होगा, पेशाब ब्लैडर में रुकने लगेगी, कम निकल पाएगी बाहर। मान लीजिए ब्लैडर में भरी है 100 और निकल पा रही 10, तो 90 भरी रहेगी। यही पेशाब यूरेटर में भरेगी, यही पेशाब दोनों तरफ किडनी में भर जाएगी। तो एक ये भी कारण होता है बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस का, क्या चीज, ब्लैडर नेक स्टेनोसिस। अगला आता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, यूरेथ्रा में नैरोइंग हो गई है, यूरेथ्रा पतला हो गया है। जैसे हम आपको पीडिया पढ़ाएंगे तो एक बीमारी पढ़ाते हैं PUV, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। अभी क्या होता है, ये तो पीडियम पढ़ाएंगे, बच्चों की बीमारी होती है, लेकिन उसमें होता क्या है, यूरेथ्रा नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है यूरेथ्रा। उसमें भी यही दिक्कत होती है, पेशाब निकल नहीं पाती है और पेशाब भरने लगती है यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो उसमें भी आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगी, और उसमें भी क्या होता है, पूरा जो पोर्शन जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है पूरा बल्ज हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ठीक है। अगला कारण आता है फाइमोसिस। फाइमोसिस क्या होता है, लिखा है स्किन ऑफ द ग्लैंस पेनिस। आपको पता है जेनिटल ऑर्गन होता है पेनिस मेल में, तो उसके ऊपर क्या होता है, जो ग्लैंस पेनिस होता है उसके ऊपर स्किन होती है, प्रीप्यूस कहते हैं उसको। तो ये लिखा है स्किन ऑफ द ग्लैंस पेनिस कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड बैक। नॉर्मली रिट्रैक्ट हो जाती है, आगे भी हो जाती है, पीछे मूव भी हो जाती है, लेकिन अब अगर क्या हो कि ये ग्लैंस पेनिस पे चिपक जाए, फ्यूज हो जाए, तो क्या होता है, जो यूरेथ्रल मीटस होता है वो भी बंद हो जाता है, और यूरिन जो है वो बाहर निकल नहीं पाती है। तो इससे भी क्या होता है, यूरिन यूरेथ्रा में भरेगी, यूरिन ब्लैडर में भरेगी, दोनों तरफ यूरेटर में भरेगी, और आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देगी, ठीक है। तो फाइमोसिस भी एक कारण होता है। कल को मान लीजिए कोई पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब पोस्ट्रेट हो रहा है, हमारी दिक्कत पोस्ट्रेट की है, तो उसको बताना है कि भैया पोस्ट्रेट का इलाज कराइए, वरना किडनी खराब हो जाएंगी। कैसे, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होकर, ठीक है ना। कोई बच्चा आ जाए कि हमारे बच्चे के फाइमोसिस हो रही है, तो भैया इलाज करवाओ, सर्जन के पास जाओ, सरकमसीजन करा लो। क्यों, क्योंकि अगर आप फाइमोसिस डील नहीं करोगे, पेशाब का रास्ता रुकेगा, तो आपकी किडनी खराब हो जाएंगी दोनों, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। लेकिन तब ये समझ पाओगे जब आप पढ़े रहोगे, क्लियर है। तो खैर बातें और भी हैं, अभी आगे और भी लिखा है किडनी में क्या डैमेज होता है, सब बातें लिखी हैं, लेकिन आज के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि डेमो क्लास के लिए हमने पढ़ाया है। इतने से आपको काफ़ी कुछ कंफर्म हो जाएगा, और अगर इंटरेस्टेड हो आप लोग तो एडमिशन लीजिए, बहुत मिनिमम फीस है, मैक्सिमम नॉलेज मिलती है आपको यहाँ पे। आज ही ज्वाइन करें मॉडर्न मेडिकल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।